हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ट्रेडर नितिन जायसवाल और आज जिस सीरीज का बेसब्री से इंतजार था वो सीरीज आ चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आप कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, कैसे एक्सचेंज करते हैं। सर हम फॉरेक्स मार्केट का जीरो जानते हैं, ए टू लेके जेड तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। एक एक चीज को ब्रेक डाउन करके इजीएस्ट वे में समझाऊंगा। आपको कहीं और किसी और का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना केवल यही है कि आप क्या करेंगे, केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। बाकी आपसे मुझे कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोर्स फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूं। जो चीजें बता रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होंगी। सारी की सारी चीजों का ब्रेक डाउन करूंगा, अच्छे से बताऊंगा कैसे क्या करेंगे। तो बिना टाइम को गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स के बारे में। आज का हमारा कोर्स है फॉरेक्स मार्केट में कैसे ट्रेड करें। अब फॉरेक्स होता क्या है? फॉरेक्स शॉर्ट टर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, हम फॉरेन एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हैं कुछ पार्टिकुलर एक्सचेंजेस के बारे में। जैसे आपने कभी कभी किसी न किसी ट्रेडर को कहते हुए सुना होगा कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, न्यूजीलैंड यूएसडी। साथ ही साथ आप कहते हुए सुने होंगे कमोडिटीज के बारे में। कमोडिटीज तो कॉमन है लेकिन ट्रेड होती हैं फॉरेक्स के ही अंदर। जैसे कमोडिटीज में कौन कौन सी ट्रेड होती है, जैसे गोल्ड हो गया अपना XAU यूएसडी, सिल्वर हो गया AG यूएसडी, कॉपर हो गया और यूएस ऑयल हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? सारी की सारी चीजें आती हैं हमारी फॉरेक्स मार्केट के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर फॉरेक्स मार्केट तो इंडिया में इलीगल है, हम फॉरेक्स मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, इंडिया में फॉरेक्स मार्केट इलीगल है, आप फॉरेन एक्सचेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप एक्शन के प्लेटफॉर्म पे P2P करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आपको इसमें INR नहीं ऐड करना पड़ेगा, आपको इसमें USDT ऐड करना पड़ेगा। उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में पहले समझेंगे कि बेसिक फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं चलाता हूं ब्रेक डाउन पे। ये हमारा फॉरेक्स फ्री कोर्स है। स्टेप 1 2 3 जितने भी स्टेप होंगे सारे के सारे स्टेप को ब्रेक डाउन करेंगे और इस वीडियो में समझेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपको फॉरेक्स मार्केट का सब कुछ पता चल जाएगा। आपका केवल रह जाएगा तो आपका टेक्निकल और कुछ आपके फंडामेंटल एनालिसिस जो आप खुद करके सीखेंगे। आइए समझ में। सबसे पहले चलिए मैं इसमें आगे बढ़ता हूं फॉरेक्स मार्केट में। और फॉरेक्स मार्केट में चलिए सबसे पहले मैं कौन सा मार्केट हम लोग आज डील करने वाले हैं? आज हम लोग डील करने वाले हैं फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट होता क्या है? फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंजेस। हालांकि इंडिया में बंद है, पहले एक्सएनएस पे होता था, अब एक्सएनएस इंडिया में बैन हो चुका है। तो हम इसको अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे इनडायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, इंडिया में सारे के सारे लोग कर रहे हैं इसी तरीके से। क्या करते हैं वो P2P करते हैं। बताऊंगा कैसे करते हैं। USDT का यूज करके, ERC20 का यूज करके ऐसे करते हैं। तो मैं ERC20 का यूज करके करते हैं, तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट होता क्या है? जिस तरीके से आपका स्टॉक मार्केट होता है उसी तरीके से आपका फॉरेक्स मार्केट होता है। फॉरेक्स मार्केट में या फिर फॉरेन एक्सचेंजिंग में क्या क्या मेन चीजें होती हैं, जैसे मैं एक एक करके सारी चीजों का बता रहा हूं आपको। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये तो थी हमारी कमोडिटीज। ये किसमें आती है सारी की सारी चीजें? कमोडिटीज में। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद इसके अंदर आता है आपका मेजर पेयर्स। मेजर पेयर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई यूएसडी, के बाद NZD यूएसडी। तो आप इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं?
ट्रेड इसमें कर सकते हैं। कई सारे करेंसी पेयर होते हैं, हम मेजर के बारे में बात करेंगे, जिसमें ज्यादा वोलेटिलिटी होती है उसके बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे सर हर बार में आप यूएसडी 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 क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि यूएसडी यूएस मार्केट में डॉलर में जो वोलेटिलिटी होती है काफी ज्यादा होती है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है। तो जिस मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पे इंटरप्रिटेशन की जो झंझट है काफी कम होगा, आपका पैसा लगभग डूबेगा नहीं तो कहीं कहीं क्या हो जाता है, इंटरप्रिटेशन हो जाता है मार्केट के अंदर, थोड़ा थोड़ा एक मूव दो मूव में ही आपका एसएल और अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है। तो यहाँ पे वैसी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी हाई होती है और इसमें ट्रिलियंस में जो इसका वॉल्यूम होता है ट्रिलियंस में होता है। यूरो यूएसडी का वॉल्यूम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी यूरो यूएसडी मार्केट में होती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेजर पेयर्स हो गया। फिर उसके बाद इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं आप, यूएस मार्केट यहां पे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे यूएस 30 और नैस्डैक, इसे डाउस भी कहते हैं और इसे नैस्डैक कहते हैं, अलग अलग चीजें हैं और यूएस मार्केट में आप इसके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, किसके अंदर समझते हैं, किसके अंदर ट्रेड करते हैं, इनके बारे में फॉरेक्स के अंदर। तो कौन कौन सी चीजें हो गई, वन बाय वन फिर से बात कर लेते हैं। जैसे हमारी कमोडिटीज में हो गया गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कमोडिटीज, मेजर पेयर्स, यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, कई सारे पेयर्स होते हैं। यूएस मार्केट, यूएस में जैसे यूएस 30 और नैस्डैक, हम इसमें इन चीजों को कर सकते हैं और इनसे अच्छा पैसा बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग में अपना वही रखता हूं ताकि हम टॉपिक से भटके नहीं। फॉरेक्स मार्केट, चलिए अब फॉरेक्स मार्केट, चलिए अब फॉरेक्स मार्केट में अगली चीज क्या है, इसमें कुछ चीजों के बारे में आपको समझना होगा। जैसे एक एक चीजों के बारे में बात करता हूं। जैसे क्या होता है उसमें होता है पिप्स। उसके बाद क्या होता है, पहली चीज हो गई पिप्स, आपको समझना होगा। दूसरी चीज क्या है, लॉट साइज। दूसरी चीज क्या है आपका, पहली चीज आपकी हो गई पिप्स, दूसरी चीज आपकी हो गई लॉट साइज, कैसे उसमें लेते हैं। थर्ड चीज जो आपकी हो गई वो है लिवरेज, जो कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है जो ट्रेडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है मार्केट। उसके बाद चौथा क्या है, लॉन्ग कैसे करते हैं, शॉर्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लॉन्ग शॉर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले इन चीजों को समझते हैं। पिप्स क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, लिवरेज क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, फिर वापस हम इसी चीज पे आएंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको ले चलता हूं सीधे चार्ट पे ले चलता हूं, वहां पे मैं आपको पिप्स के बारे में समझाता हूं। तो चार्ट पे समझते हैं सबसे पहले। चलिए मैं आ गया यहाँ पे चार्ट पे। सबसे पहले मैं यूरो यूएसडी के चार्ट को ओपन कर लेता हूं। हालांकि मार्केट जो है यूएस, मैंने बताया नहीं, फॉरेक्स मार्केट 24 आवर ओपन रहता है। 24 आवर ओपन रहता है, केवल बंद कब रहता है, सैटरडे और संडे को। ठीक है ना, चलिए अब मैं इसमें यूरो यूएसडी पे क्लिक करता हूं। अब यूरो यूएसडी पे मैं आपको बताऊंगा पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिप्स होता क्या है और कैसे लॉट साइज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। काफी इजी है, एक एक स्टेप को समझिएगा, एकदम मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार खुल जाए फिर मैं आपको मैं सारी चीजें अच्छे से समझा। ठीक है, चल यूरो यूएसडी का अपना चार्ट खुल गया है। चार्ट आपका देखिए एक्सएम पे भी, मैंने एक्सएम पे एक खोला हुआ है, एक्सएम पे भी चार्ट आप देख सकते हैं। लगभग आपका एकदम एग्जैक्ट रहता है बाकी प्लेटफॉर्म से और स्मूथ चलता है इसका चार्ट। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हमको समझना है पिप्स क्या होता है। क्या होता है पिप्स, जैसे मैं कहूं कि मार्केट जो है यहां से यहां तक मूव कर गया, कहां से कहां तक मूव कर गया, यहां से यहां तक मूव कर गया, कितना पॉइंट मूव किया। तो करेंसी पेयर्स में जहां पे हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, हम पॉइंट नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, पिप्स बोलते हैं। तो सिंपल सा है, पिप्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे जैसे जैसे
इजीएस्ट वे बता रहा हूं, सबसे इजीएस्ट वे, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मान लीजिए मुझे यहां से लेके यहां तक का कैलकुलेट करना है। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे कितना है 1 पॉइंट, मैं लिख लेता हूं 1.5, मैं कलर यहां से चेंज कर देता हूं ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। 1.5 1.5 ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया यहां पे। और दूसरा पॉइंट मान लीजिए मैं यहां तक का ले लूं, यहां तक का जहां पे ऑलरेडी मार्क्ड है, और 1.5629। चलिए अब देखिए लास्ट का जो डिजिट होता है हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब अगर हम इसमें से इसका डिफरेंस देखो तो डिफरेंस कितने का, 7 में 2 जाए 5, 7 में 6 जाए 1, बाकी तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से मूवमेंट कितना है, 15 पिप्स का मूवमेंट है, ठीक है ना। तीसरे को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहां से यहां तक का मूवमेंट कितना है, 15 पिप्स का है। तो सर पिप्स तो आ रहा है समझ में, पॉइंट की तरह ही है तो है। हाँ ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इजीएस्ट वे भी बताऊंगा कि कैसे यहां से आप एक टूल यूज करके आपको एक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, मैंने पिप्स कर दिया। अब देखिए यूएस यहां पे करेंसी पेयर में जहां पे आप सेकंड पेयर आपका क्या होता है, सेकंड पेयर आपका क्या ही होता है, यूएसडी, ठीक है ना। यूएसडी जो आपका सेकंड पेयर होता है, कौन सा पेयर, सेकंड पेयर, जैसे यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, ऐसे। तो उसमें जो 1 लॉट होता है, क्या होता है, 1 लॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 लॉट। आपने अगर मार्केट में साइज लिया, साइज आपका क्या हो गया 1 लॉट, और मार्केट अगर 1 पिप्स मूव किया, कितना मूव किया, 1 पिप्स मूव किया, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा, 10 यूएसडी। यानी कि प्रॉफिट अगर आपके मार्केट डायरेक्शन में गया तो 10 यूएसडी बनेगा, नहीं तो 10 यूएसडी का आपको, अगर मार्केट आपके अपोजिट में डायरेक्शन में वहां तक मूव कर गया तो 10 यूएसडी का लॉस हो सकता है। तो सिंपल सा है। अब कितना पिप्स आप लेंगे, अगर मान लीजिए आपने 1 लॉट लिया, आपने 20 पिप्स कवर किया, कितना पिप्स कवर किया, 20 पिप्स कवर किया। जब आपने 20 पिप्स कवर किया तो 1 पिप्स के लिए 10 यूएसडी, तो 20 पिप्स के लिए तो 20 इंटू 10 हो जाएगा आपका 200 यूएसडी। सिंपल था कैलकुलेशन। सर यहां से यहां तक का कैलकुलेशन बताइए, यहां से यहां तक अगर मैं 1 लॉट लूं, इस मैं लेके दिखाऊंगा, मैं आपको लेके दिखाऊंगा, मेरा रियल अकाउंट में पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ डेमो में मैं दिखा सकता हूं, और सिंपल सी चीजें वही रहेंगी। यहाँ पे 20 इंटू 10 और 200 यूएसडी। चलिए यहां से यहां तक कितना पिप्स है, 15 पिप्स है, 15 पिप्स है। अब ध्यान से देखिएगा 15 पिप्स है, और मैंने अगर मैं लॉट साइज अगर 1 लॉट रखूं, 1 लॉट, और मूवमेंट कितना है 15 पिप्स, तो जो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट मेरे यहां से लेके, मान यहाँ पे मैं बाई करता हूं, यहां से लेके मार्केट यहां तक मूव कर गया, तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, ध्यान से देखिएगा। 1 लॉट के लिए कितना होता है, 10 यूएसडी होता है, 1 लॉट के लिए 10 यूएसडी। कब, जब मार्केट 1 पिप मूव करे तब, 1 लॉट में 1 पिप मूव करे, लेकिन 15 पिप मूव किया तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 150 यूएसडी का हमको प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, सॉरी, यहां से अगर यहां तक मार्केट मूव करे, हमने लॉन्ग किया होता। सिमिलर तौर पे आप पिप्स कैलकुलेट करके आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, बेसिक मेथड। आपने पॉइंट देख के, एक पॉइंट देख के आपने कैलकुलेट किया। सर क्या इससे भी कोई इजी मेथड है, बिल्कुल है। क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से। चलिए इस टूल बार सेक्शन में आपको यहां से दिख रहा होगा, देखिए यहां से टूल बार के सेक्शन में आप यहां पे स्केल पे आ जाएंगे। स्केल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप स्केल को जहां से लेके आपको मेजर करना है, मान लीजिए मुझे इस रेड कैंडल का मेजर करना है कि रेड कैंडल में कितना पिप्स बन रहा है, तो मैंने एक बार यहां पे टैप किया, मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आऊंगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके मैं नीचे लेकर आऊंगा, देखिए यहां से। चलिए मैं यहां से लेके यहां तक नीचे लेकर आ, यहां से यहां तक का मूवमेंट कितना है, लगभग 127। तो लास्ट वाले डिजिट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लास्ट वाले डिजिट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो कितना बनेगा, यहां से यहां तक लगभग 12, यानी कि 12 पिप्स बनेगा, लगभग 12 पिप्स हमारा बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए 12 पिप्स यहां से लेके यहां तक का हमारा कितना बन गया है, लगभग 12 पिप्स। सर अब 12 पिप्स को प्रॉफिट कितना हो सकता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर शॉर्ट किया होता,
एक लॉट से एक लॉट लेके हमने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो हमको प्रॉफिट कितना बनता, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो एक लॉट के लिए एक लॉट इंटू कितना हमारा मूवमेंट मिल रहा है, 12 पिप्स मूवमेंट मिल रहा है, हालांकि 12.7, लेकिन आप लास्ट डिजिट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो लगभग आप 12.7 करेंगे तो एग्जैक्ट निकल आएगा। मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। अभी मैं जब ट्रेड लूंगा तो उसमें आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। एक लॉट के लिए लगभग 10 यूएसडी, एक लॉट और एक पिप्स के लिए 10 यूएसडी, तो 12 पिप्स है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लगभग आपको कितना का प्रॉफिट होगा, 120 यूएसडी का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा अगर यहाँ से आपने एक लॉट लेके शॉर्ट किया होता, किसको, यूरो यूएसडी को। ठीक है ना। तो चलिए सर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे, लाइव ट्रेड में दिखाई कि कैसे चीजें होती हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहां से इसको कट कर देता हूं, मैं यहां से सारी चीजों को कट कर देता हूं। मैं सीधे कहां जाऊंगा, इसको मैं यहां से कट करता हूं। ठीक है ना। चलिए अब मैं यहां पे आ जाऊंगा, बाई वाले सेक्शन पे आ जाऊंगा। मुझे लग रहा है मुझे कि मार्केट जीपीबी यूएसडी के चार्ट पे तो यहाँ पे हम समझेंगे कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉट साइज कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मुझे इस कैंडल पे क्या करना है, इस कैंडल पे मुझे इस कैंडल पे क्या करना है, इस कैंडल पे मुझे बाई करना है। ठीक है ना। मैं इस कैंडल पे लॉन्ग करना चाह रहा हूं, मुझे मेरे ऐसा टेक्निकल एनालिसिस है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। तो ठीक है ना। तो यहां पे मुझे लेना है और असल मुझे यहां तक का रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्केल पे आएंगे। हम स्केल पे आ गए। चलिए स्केल्स पे आए हम, यहां से अगर मान लीजिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लॉन्ग कर रहा हूं। हमने यहां पे क्लिक किया, यहां से हमने ड्रैग करके इसको नीचे लेकर आए। चलिए यहां से यहां तक का पॉइंट कितना है, लगभग 35, तो 3.5 कितना हो जाएगा, 3.5। अभी मैं इसको आपको लाइव दिखाऊंगा। चलिए अब 3.5 हमको देखने को मिला है, मैं यहां पे कैलकुलेट कर दे रहा हूं। चलिए अब अगर मैं यहां पे एक लॉट लूं, कितना लूं, अगर एक लॉट लूं और मार्केट कितना मूव करे, 3.5 पिप्स मूव करे, तो क्या हो जाएगा, अगर एक पिप मूव करता तो $10, 3.5 मूव कर रहा है तो 10 इंटू 3.5 कम आउट टू बी, यानी कि मेरा 35 यूएसडी का असर इसमें चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 35 यूएसडी का असर। सर 35 यूएसडी तो ज्यादा होता है, मैं ऐसा करिए ना कि आप 17.5 यानी कि 17.5 का असर लगा दीजिए, 17.5 का, हाँ इतना सही रहेगा हमारे लिए। तो ठीक है, 17.5 को कैसे कर सकते हैं, लॉट साइज को कम कर देंगे, 0.5 लॉट ले लेंगे। चलिए मैं आपको लाइव लेके दिखाता हूँ। चलिए अब देखिए मार्केट तो ऊपर चला गया है, लेकिन भाई मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। चलिए अगर मैं यहां पे लूं, चलिए यहीं पे मार्केट है, मैं यहां पे क्या करता हूं, 0.01 लॉट है, मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं। चलिए 0.5 लॉट। अब 0.5 लॉट के लिए एस्टिमेटेड मार्जिन कितना है मेरा, $66 जाएगा। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, ऑर्डर को प्लेस कर देता हूं। चलिए मैंने ऑर्डर को प्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बाई 0.5 लॉट, एक बार कंफर्म करेगा तो कंफर्म पे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा। चलिए अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मेरा कितना लॉट परचेज हो गया, मेरा परचेज हो गया 0.5 लॉट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से इसका ऐसा लगाऊंगा, देखिए ध्यान से। अब मैं ड्रैग करके इसको नीचे लेकर आऊंगा, मान लीजिए मैं ऐसा यहां तक का लगा देता हूं, कहां तक का, यहां तक का मैं लगाता हूं ऐसा। चलिए ऐसा मैं लगाता हूं लगभग, चलिए ठीक है, लगभग $40 का मैंने ऐसा लगाया और मैं टारगेट कितना का लगा दूंगा, लगभग 1:2 का मैं रखूंगा, लगभग मैं लगा दूंगा। चलिए और मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग करके और ऊपर लेकर जाता हूं। चलिए मैं लगभग 1:2 का ले लूं, लगभग 25 और 50, लगभग 54 के आसपास है, 25.5, लगभग 51 के आसपास 1:2 का है। अब देखिए कहेंगे सर आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया कि ट्रेड लेने से पहले हम कैसे कैलकुलेट करें कि मेरा इसमें एसएल कितना जाएगा। तो देखिए आप स्केल पे आते हैं, मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, आपको उतना ही आएगा जितना मैंने शुरू में बताया था। आप स्केल पे आएंगे, आप अपनी पोजीशन से जहां पे आपने ऑर्डर प्लेस किया वहां से आप इसको ड्रैग करेंगे। चलिए
हालांकि ये चीजें आपको पहले करनी है, मैं बाद में करने के लिए दिखा रहा हूं कि जो मैंने कैलकुलेशन किया था बिल्कुल सही था। चलिए यहां पे है 5.2। अब ध्यान से देखिएगा, सॉरी 5.2 कह रहे हैं, लास्ट वाले डिजिट को आपको नहीं कंसीडर करना होता है, जनरली आप उसको नहीं कंसीडर करना होता है। तो अगर मैं इसको करूं तो क्या हो जाएगा 5.2 में इसको ले सकता हूं 5.2। और मैंने इसमें लॉट साइज क्या रखा है, मैंने इसमें लॉट साइज रखा है 0.5 लॉट। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें लॉट साइज कितना रखा है 0.5 लॉट। अब क्या होगा 0.5 लॉट, 1 लॉट रहता, अगर देखिए ध्यान से 1 लॉट रहता और 1 पिप्स मूव करता तो मुझको 10 यूएसडी देखने को मिलता, ठीक है ना, 10 यूएसडी देखने को मिलता। लेकिन मैंने लॉट साइज को आधा कर दिया तो ये भी आधा हो जाएगा, तो यानी कि हाफ, अगर 0.5 के लिए कितना लॉट साइज हो जाएगा 0.5 इंटू 1 पिप्स, तो कितना आ जाएगा 5 यूएसडी। तो यहाँ पे 0.5 इंटू 5.2 मूव कर दिया है, तो 5 यूएसडी इंटू 5.2, जब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, लगभग आपका आएगा 25 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, लगभग 25 5 लगभग आपका 26 के आसपास आएगा, 25। और देखिए मेरा यहाँ पे असल कितने का लगा है, लगभग 25 का ही लगा हुआ है। सिमिलर तौर पे आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इजीएस्ट वे करना क्या है, स्केल से मेजर कर लीजिए कितना आपको पिप्स देखने को मिल रहा है। जितना आपको देखने को मिलेगा एक नंबर क्या कर लेंगे आप, नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, लास्ट वाले नंबर को छोड़ दीजिएगा, केवल आगे वाला नंबर आप कंसीडर कीजिएगा। आगे वाला नंबर मान लीजिए 5 है मेरा, ठीक है ना। एक लॉट के लिए अगर मुझे जाना था तो 10 यूएसडी लगता, आधा लॉट के लिए जा रहा हूं तो 5 यूएसडी लग रहा है, 5 यूएसडी, ठीक है ना। आधे लॉट के लिए 5 यूएसडी, 1 पिप्स के लिए 1 लॉट 1 पिप्स 10 यूएसडी, आधा लॉट कर देंगे और 1 पिप्स मूव किया तो 5 यूएसडी, 5 में 25, लगभग 25 यूएसडी का मेरा इसमें असर जाने वाला है। सिमिलर तौर पे आप यहाँ पे टारगेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इजीएस्ट वे है पिप्स को कैलकुलेट करने का, सबसे इजीएस्ट वे है। पिप्स देख लीजिए कितना है, लास्ट वाले डिजिट को उड़ा दीजिए, हटा दीजिए लास्ट वाले डिजिट को, उसके बाद क्या कीजिए उसको लॉट साइज के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक लॉट 1 पिप्स 10 यूएसडी, आधा लॉट 1 पिप्स 5 यूएसडी, उस 0.1 लॉट 1 पिप, 0.1 लॉट 1 पिप्स 1 यूएसडी, ऐसे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एकदम 0.1 में ट्रेड करते हैं, इंटू 1 पिप्स मूव किया तो क्या हो जाएगा, आपको 1 यूएसडी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ 3 चीजों को समझ सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर कई सारे इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। जैसे एक तरह का न्यूज है कि मान लीजिए कोई न्यूज आने वाला है, इवेंट्स कहते हैं इसको करेंसी पेयर के अंदर, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग इवेंट्स का नाम देते हैं। तो इवेंट्स को देखने के लिए आप कहां पे आ सकते हैं, सिंपली आप इवेंट्स को देखने के लिए आप आ सकते हैं, इवेंट को समझने के लिए आप आ जाएंगे एक वेबसाइट पे जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री करके आप आ जाएंगे उस वेबसाइट पे। चलिए मैं आपको वेबसाइट पे ही लेके चलता हूं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा समय लेते हैं, मैं आपको वेबसाइट पे ही लेकर चलता हूं। जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री मेरा वेबसाइट अभी खुल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जो मैंने पीछे बात किया है फॉरेक्स फैक्ट्री पे। आप जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। कई सारी चीजें यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएंगी, शुरू में आप डर जाएंगे, कहेंगे ये क्या है। तो आपको सिंपली कहाँ पे आ जाना है, आपको सिंपली आ जाना है, आपको थोड़ा सा इसको ड्रैग करके ऊपर लेकर आना है। आपको कहाँ जाना है, कैलेंडर पे, कैलेंडर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आपको सिंपली कहां पे आना है, आपको सिंपली आ जाना है, आपको यहां पे आ जाना है, सर्च इवेंट पे करना है। आप नेक्स्ट ऐसे आपको आ जाना है मार्केट में, कैलेंडर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। कैलेंडर वाले ऑप्शन पे आपको जाना है यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन पे। तो फिल्टर पे जब जैसे आप क्लिक करेंगे यहां से एक रेड वाले को केवल रहने दीजिएगा, बाकी सबको अनटिक कर दीजिएगा। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा,
ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए, एक हो गया हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री में इवेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं। जैसे सर क्या मैं आज ट्रेड कर सकता हूँ? हाँ करो, 8 मार्च को करो, 9 मार्च को करो, 10 मार्च को करो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करो। लेकिन सर क्या 11 मार्च को 6 बजे मैं ट्रेडिंग करूं? भाई मत करो। इवेंट्स के समय ट्रेडिंग मत करो। इवेंट्स के समय अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो जो कैंडल बनता है बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी स्पाइक्स वाले कैंडल बनते हैं, एक बार में आपको 1,000 पिप 1200 पिप्स देखने को मिल जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, आपका अकाउंट लिक्विडेट कर गया। सर अगर मेरे डायरेक्शन में मूव कर गया तो, देखिए आपके डायरेक्शन में मूव कर गया तो आप एक बार पैसा कमा लेंगे, ठीक है, एक बार आपने पैसा बना लिया, लेकिन आदत आपका बेकार हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम में उसको गवा देंगे। तो इवेंट पे ट्रेड मत कीजिए, करते भी हैं अगर आपका ट्रेड होल्ड में है तो ऐसा लगा के रखिए, ऐसा टाइट रखिए जिसकी वजह से आपको लॉस ना देखना पड़े, ठीक है ना। तो जैसे इसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जितने भी सारे इवेंट्स है, जैसे ट्यूसडे मार्च 10 को इवेंट नहीं, कोई इवेंट है, 11 मार्च को है इवेंट्स, उसके बाद 12 मार्च को 6 बजे, शाम के 6 बजे इवेंट्स है, फ्राइडे को है। आप इसमें मोर पे क्लिक करेंगे आपको लगभग और डेटा देखने को मिल जाएगा, लगभग 18, 19 सारे के सारे इवेंट। देखिए 19 मार्च को तो आप एकदम ट्रेडिंग मत कीजिएगा, देखिएगा कितने सारे इवेंट है, 12 AM 3:30, 15 AM 6, टेंटेटिव, सारे के सारे बहुत सारे इवेंट्स है, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा। तो आप यहाँ से इवेंट चेक कर सकते हैं, अगर पता रहे कि आज इवेंट है इतने बजे है तो उतने बजे आप ट्रेड मत किया कीजिए। उतने बजे अगर आप ट्रेड करने लगेंगे, अगर मार्केट में ऐसा स्पाइक आए जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ऐसा अगर आपका नहीं लगा होगा तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है, और ऐसा लगा भी रहेगा तो भी आपको लॉस झेलना पड़ेगा। तो मैं ऐसा, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप उसको ट्रेड ना करें इवेंट्स के समय, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। आपको कहाँ पे आना है? हमको आना है फॉरेक्स फैक्ट्री पे आना है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जैसे हम आएंगे हमको फिल्टर अप्लाई कर देना है, सारी चीजों को हटा देना है, केवल हमको किसको रख देना है? रेड वाली को रख देना है। फिल्टर हम यूज कर लेंगे, उसके बाद हमको इवेंट देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ से इवेंट्स को देख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 7 मेजर पेयर्स के बारे में, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं वापस से आ जाता हूं अपने चार्ट पे। चलिए ये तो थी इसकी बात, फॉरेक्स मार्केट पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉट साइज क्या होता है, लीवरेज आपको यहाँ पे एक रेशियो 1000 तक का भी देखने का मिल सकता है, लेकिन यूज आप 10x 10x 15x 20x का ही करिएगा, उससे ज्यादा मत कीजिए। लॉन्ग शॉर्ट कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 7 मेजर पेयर्स। 7 मेजर पेयर्स कौन कौन से होते हैं देखिएगा। जो 7 मेजर पेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे AUD USD, उसके बाद आपका हो गया यूरो USD, यूरो USD, और हो गया आपका GBP USD ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद NZD USD, फिर आपका USD CAD, फिर USD CHF, उसके बाद आपका है USD JPY, ठीक है ना। आप इसमें 7 मेजर पेयर में ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ठीक है ना। 7 पेयर 1 बाय 1 आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके साथ ही आप इंडाइसेस में कर सकते हैं। इंडाइसेस में हमने पहले बता दिया है। इंडाइसेस में आप US 30 जिसे डाउज भी कहते हैं, और आप नैस्डैक जिसे हम US टेक भी कहते हैं, US टेक, आप यहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे टेक्निकल सेटअप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे टेक्निकल्स के बारे में। देखिए इसके अंदर आपको टेक्निकल्स कौन कौन से यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको? पहला चीज है कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आना चाहिए अच्छे से। दूसरी चीज क्या है? आपको पहली चीज आपको है कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरी चीज क्या है आपको इसमें? लॉट साइज,
तीसरी चीज क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मार्केट 24 आवर खुला रहता है, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा ओवर ट्रेडिंग को, आपको ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें किसके बारे में थी? हमारे फॉरेक्स मार्केट के बारे में। और भी हम सारी चीजों की बात करेंगे, लेकिन हम इसकी वीडियो की पार्ट 2 में बात करेंगे। और होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, कैसे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, टिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इन द केस अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।